राव साहब फिर क्या दलील होगी? अभी तक सारे इंतजार कर रहे हैं, आज इलेक्शन कमीशन ने दूसरा खत लिख दिया गवर्नर को, तारीखें दें यार इलेक्शंस की, 12 दिन हो गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने लिख दिया? अच्छा नहीं, वैसे इन्हें देनी चाहिए, इन्हें इलेक्शन कराने चाहिए। जब कोई दलील हो सकती है कोई? अगर लोग चाहते हैं, सपोज लेके इमरान खान को वो चाहते हैं, वो उस्मान बुज़दार को चाहते हैं, वो अपनी एक मर्जी का चाहते हैं चीफ मिनिस्टर वहाँ केपी में या पंजाब में, तो लोगों का राइट है, वो जिसको चाहें एक उनको अपना आके मौका दें, दोबारा उन पर रूल करें। आप उनको ब्लॉक करने की, रोकने की कोई तुक नहीं बनती। फिर तो वही वाली बात है, जनरल जिया में और फिर इसमें जनाब मुशर्रफ में और फिर आप लोग में तो कोई फर्क नहीं रह जाता ना, फिर तो उस डिक्टेटरशिप वाली बात हो रही है ना। तीजे नाते रुख खलो गए हो तुसी बीडीएम की गल कर रहे हैं? नहीं, जियाज का, मुशर्रफ का और आप लोग मौजूदा हुकूमत की बात, हुकूमत की बात कर रहा हूँ, हुकूमत तक की बात कर उन्हीं की बात कह रहा हूँ कि मतलब इस पीडीएम की बात कर रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने भी वही काम करने हैं जमहूरियत के नाम पे कि आप इलेक्शन नहीं करवाने, समझते क्यों कह रहे? पता नहीं, मुझे नहीं समझ। मैं इस पे टीवी पे दोबारा हमारी जो बैन हो जाए दोस्त है, मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा। वेरी गुड। वो जो कह रहे हैं वो मुझे समझ आएगा। चले, आपको ये होगी, मैं अगेन उन पे हिट बैक नहीं करना चाह रहा, अच्छा नहीं लगता इसमें। फ्रेंड तो वो चाहते नहीं है कि मेरे लिए कोई मुसीबत हो। दे रहा हूँ उनको। खैर एनीवे, ये उनका बनता है कि इलेक्शन का आपको करना चाहिए। आपको लोग जिसको भी चाहे ये वोट देना चाहते हैं, वो खान साहब को चाहते हैं, उस्मान बुज़दार साहब को चाहते हैं, वो हमजा को चाहते हैं, जिसको चाहते हैं आप उनको मौका दें। आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है। अच्छा, टेररिज्म की भी जैसे बात हो रही थी, अभी इन्होंने बड़ी अच्छी बात की इस पे कि उसे बेनजीर भुट्टो से ज्यादा बड़ी असैसिनेशन तो कोई वाकया नहीं था। इसके बावजूद भी इलेक्शन हुए थे, आपने कराए थे। अच्छा, आपको याद होगा 2008 में, इसमें 2013 में बहुत बड़ा कारसाज का वाकया हुआ था अक्टूबर में, 18 अक्टूबर को कारसाज हुआ और उसके बावजूद इलेक्शन पर गोइंग अहेड। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की साहिबा की शहादत हुई, 40 दिन के लिए इलेक्शन मुलतवी हुए, लेकिन इलेक्शन हुए। दो बड़े वाकयात थे। इमरान खान साहब जीतना चाहते हैं या जीत सकते हैं, जो उनके पास ये चांसेस हैं, पहले जिमनी इलेक्शन में जीते हैं, तो पंजाब के लोगों को राइट दें। 12 करोड़ के लोग चाहते हैं हमारा फलां बंदा चीफ मिनिस्टर होना चाहिए। दुनिया भर में होता है, आप इंडिया को देख लें, इंडिया में कितने वहां पे सेंटर में कुछ हुकूमतें हैं, सूबे में कुछ हुकूमतें हैं, इसके बावजूद चलता है। यही डेमोक्रेसी है, यही आपकी डाइवर्सिटी है, जिसको आपको अप्रिशिएट करना पड़ता है। अब ये नहीं कर सकते कि चारों सूबों में आपकी हुकूमतें हों, आपके बंदे। अगरचे पाकिस्तान में यही कल्चर है, जिसकी यहाँ हुकूमत होगी वो कहेगा गिलगत में मेरी हो, ये कश्मीर में भी मेरी हो, तो केपी भी मेरा हो, तो पंजाब भी मेरा, सारा कुछ मेरे पास हो। आपके जो अपोनेंट्स है वो बिल्कुल खत्म हो जाए, अकेले यहाँ पे आप रूल करें। इन्हीं चीजों की वजह से आपकी जमहूरी और जमहूरी कल्चर वीक हुआ है। तो ये कोशिश नहीं होनी चाहिए। उन्होंने असेंबलियां तोड़ी हैं, लीगली तौर पर जस्टिफाई करके तोड़ी हैं उन्होंने, अब अच्छी तोड़ी हैं, गलत तोड़ी हैं। इस डिबेट से निकल कर आपको इलेक्शन की डेट देनी चाहिए ताकि मुल्क थोड़ा सा आगे बढ़े। ये तो बहस कर सकते हैं कि सियासी तौर पर अच्छा फैसला था या बुरा फैसला, ये नहीं कह सकते कि इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोई काम किया। उसकी आप और मैं क्या कहें, वो तो चौधरी परवेज अली साहब ने साहब के सामने कह दिया ना, उन्होंने वो चस्का ले रहे थे, वहां का हुनर आराम है। वो चौधरी साहब ने जो कहा उससे वहां का हुनर आराम है आप लोगों को, वो तो उन्होंने कह दिया कि वो खुद नहीं मानते। जिन्होंने असेंबली तोड़ी है वो खुद कह रहे हैं मुझसे गलत तोड़वाई फॉर वट एवर रीजन, लेकिन तोड़ दिए। जमहूरी उनका हक था, राइट था, उन्होंने यूज किया है। अब आप बैठ के इसको एक्सक्यूजेज यूज करें, इससे आपकी प्रॉब्लम आपके ठीक नहीं होगी। स्टेबिलिटी आपको चाहिए। आपको एक दफा इलेक्शन करवा के इमरान खान साहब को लोग लाना चाहते हैं, इनको 5 साल पूरे थे। मैं तो सबसे बड़ा हामी हूं, आपको पता, मैं हमेशा कहता हूं कि खान साहब को एक दफा इनको पूरे के पूरे आखिरी दिन तक 5 साल इस कौम और मुल्क को देने चाहिए। ये अरमान हमारे दिल में रहना नहीं चाहिए कि खान साहब नहीं है और वो जो कुछ करना चाहते थे वो नहीं कर सके, बड़ी ज्यादती हुई है उनके साथ। उनको 5 साल मिलने चाहिए। बल्कि पिछली हुकूमत तोड़े, मेरा ख्याल है मैं उनमें से चंद लोगों में से था जिन्होंने उस वक्त भी कहा था कि गलत कर रहे हैं, इनको पूरी अपनी टर्म पूरी करने दें। एक दफा लोगों का रोमांस, उनकी मोहब्बत, उनको टेस्ट करना चाहते हैं, वो समझते हैं खान साहब उनको बहुत बड़ी कौम बना सकते हैं, तो मेरा ख्याल मौका नहीं जाया करना चाहिए। इनको इलेक्शन करवाएं। जो कास्ट है इसको, इनको ये पोलिटिकल पार्टीज को समझते हैं ना हमें कास्ट होगी, आप वो पे करें, क्योंकि इलेक्शन आपने फैसले किए ना, आपने फैसले किए, आप रजीम चेंज ना करते, 3-4 महीने मजीद देते। खान साहब का ये कुछ हशर होना था जो आपके साथ हो रहा है। आपने फैसला किया, उस फैसले के कास्ट आपने हम पे कोई मिन्नत नहीं किया, एहसान नहीं किया। आपने अपने केसेस सेटल कराने थे, अपने करप्शन के, आपके जो पैसा था घर वापस लेने थे, माल बनाने थे, चीजें करनी थी, आपने सब कुछ किया, सेटल के अपने लिए किया। नाम आप हमारा लगा रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के लिए किया, मुल्क के लिए किया। सारे के सारे बेनिफिट्स इनके अपने हैं। ये पहले कहते थे सर, उसमें 1 मिनट, 80 की कैबिनेट लगा के आप बैठे हुए। एक तरफ कहते हमारे पास पैसे नहीं है, पेट्रोल की आप कीमतें बढ़ा रहे हैं, डॉलर कहां चला गया, दूसरी तरफ 80 एडवाइजर हैं। अच्छा, इन्होंने 80 रखे हुए थे, परवेज अली साहब ने 117 उन्होंने वहां पर रखे हुए एडवाइजर। इस मुल्क के साथ, कौम के साथ आप देखें जो सही, जो कौम मरी जा रही है, एक पीडीएम के लिए मार रही है, एक पीटीआई के लिए। पीटीआई की हुकूमत ने 117 वहां पे उन्होंने एडवाइजर रखे हुए थे, जिनको गाड़ियां दे रहे थे, पेट्रोल दे रहे थे, बाकी उनको पर्क्स दे रहे थे। और पैसा कहां से इकट्ठा कर रहे हैं, कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। तो करें जनाब, इनको लेकर इलेक्शन। एक और आर्गुमेंट देखिए, पॉलिटिक्स में लोग अपनी मूव्स करते हैं, कभी वो ठीक होती है, कभी गलत होती है।
कॉन्सिक्वेंस नतीजा बताता है उसका। इमरान खान साहब ने एक मूव की, इमरान खान साहब ने असेंबलियां तोड़ दी। इस बारे में बहस हो सकती है कि फैसला ठीक था, असेंबली जाने ना जाने का फैसला ठीक था, लेकिन आइन के अंदर रहते हुए उन्होंने जो करना था उन्होंने किया। ये कहना कि बुरा फैसला, बहुत से लोग इसलिए कहते हैं बुरा फैसला, देखिए जी सानू तो पता सी तो इलेक्शन नहीं मिलना, बट दैट्स अनकॉन्स्टिट्यूशन, जो उसका जवाब आ रहा है। आपके ख्याल में कोई दलील है वैसे इलेक्शन न कराने की, कि 2 असेंबलियों में इलेक्शन ही कराएंगे? क्योंकि क्या दलील दे सकते हैं? दलील तो कोई भी नहीं दे सकते, और ना मेरे ख्याल में फर्क पड़ता है। एज लॉन्ग एज उन्होंने फैसला कर लिया, जैसे क्लासरा साहब ने कहा था कि ताकत की गेम है, ये कॉन्स्टिट्यूशन तो हम पता नहीं किस तरह इस्तेमाल करते, पर देखें इसको आप इस कॉन्टेक्स्ट में देखें काशिफ साहब कि ये पीडीएम के लिए इस वक्त अगर वो इलेक्शन नहीं होल्ड करते और कोई बहुत अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करते हैं, उसका नुकसान उनको बहुत होगा। हमारे मुल्क के अंदर तारीख ने ये हमें बताया है कि जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी बहुत कॉन्स्टिट्यूशनल एक टेन्योर के साथ रही है, आप चाहे जमाते इस्लामी को ज़िया के जमाने में देख लें, आप पीएमएलक्यू को देख लें, नतीजा अच्छा नहीं निकलता उसका। और दूसरा जो मसला है इस वक्त हमारे मुल्क का, विच इज वेरी, देखिए लोगों में सो गुस्सा बहुत है, उसकी वजह इकोनॉमी भी है, महंगाई भी है। आप जब इलेक्शन होल्ड करते हैं ना, आप एक वो प्रेशर कुकर को रिलीज करते हैं उसमें से। ये सारा जो इस वक्त गुस्सा है वो कभी किसी इदारे के खिलाफ निकल रहा है, कभी पॉलिटिकल पार्टी की, इसको आप पॉजिटिव तरीके से चैनल कर लेते हैं। इफ यू डू नॉट होल्ड इलेक्शंस, अगर आप इस वक्त इलेक्शंस नहीं करवाते तो ये जो प्रेशर है ना ये बढ़ता रहेगा, फटेगा, और ये फिर फटने की तरफ भी जा सकता है। सो इसको ये भी एक तरीका देखने का है कि अगर आपने इलेक्शन नहीं किया तो ये गुस्सा किधर चैनल। बट एक और चीज क्विकली, अगर आप भी जब बाकी दोस्तों से भी, ये जो लैंड माइन्स पॉलिटिशियंस बिछाते हैं, आज जो हुकूमत में बैठे हैं, मलिक अहमद खान साहब क्या कह रहे हैं? वो जी आइन में कहते तो है 90 दिन में कराओ, ये नहीं बताया कि उसके बाद अगर नहीं कराएंगे तो क्या होगा। लॉ मिनिस्टर मिसालें दे रहे हैं, बेनजीर भुट्टो साहिबा की शहादत की, सैलाब की। मौलाना फजल रहमान साहब जो पहले आइन और कानून के दाई बने थे हर चीज में, और नहीं जी इलेक्शन तो नहीं होंगे। ये लैंड माइन्स नहीं बिछा रहे अपने लिए। कल किसी और की हुकूमत होगी, कल कोई और इस तरह बैठा होगा, जब कहेंगे इलेक्शन कराएं, वो कहेंगे नहीं जी आप ये कहते थे, अगर आप ये कह के इलेक्शन मुलतवी कर सकते हैं, इलेक्शन अगर 6 महीने के लिए कोई मुलतवी करेगा तो 2 साल के लिए भी आगे कोई जाके मुलतवी करेगा ना। क्या आर दे लेइंग लैंड माइन्स अपने लिए? नहीं, बिल्कुल। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी ये क्या भुगत रहे हैं। ये फवाद चौधरी साहब हमारे दोस्त हैं, हम डिफेंड करते हैं, बट क्या ये आके नहीं डिफेंड करते थे हुकूमत को जब लोग अरेस्ट हो रहे होते थे? आज हो रहे हैं ना, आज भुगत रहे हैं ना। बिल्कुल, ये बिल्कुल सफर करेंगे। और देखें ये इस वक्त मतलब कि ये भी नहीं सोचते कि ये किस किस्म की बातें कर रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, आगे इनके साथ क्या होना है। सो ये बड़ा, बट इसके अंदर भी द लेसन हियर फॉर मी इज कि देखें पॉलिटिकल सिस्टम की जो वो है ना स्टेबिलिटी, वो पॉलिटिकल सिस्टम में आती है इफ द प्लेयर्स आर अग्रीड ऑन द रूल्स ऑफ ट्रांजिशन। हमारा पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो स्टेबल इसलिए नहीं है क्योंकि हमें ये नहीं पता होता कि एक हुकूमत घर कैसे जाएगी, एक पार्टी घर कैसे जाएगी, और दूसरी जो होगी पावर में वो कैसे आएगी। मुगलों के जमाने में भी ना रूल्स ट्रांजिशन के जो थे ना वो बड़े सेट थे। हाँ कि भाई जो बेटा सबसे ताकतवर होगा वो बाकियों को मार देगा, वो बादशाह बन जाएगा, और वो अच्छा बादशाह होगा क्योंकि उसने बाकियों को डिफीट किया हुआ है। हमें तो पता ही नहीं होता। सो ये इलेक्शन से ज्यादा जरूरी है जो रूल्स ट्रांजिशन के हैं, जब तक हम ये सेट नहीं करेंगे हम इकोनॉमी अपनी कभी ठीक नहीं कर पाएंगे। और ये जो लैंड माइन्स, मैं फिर ये कहूंगा, मैं ये मेरा अपना, हमने तारीख भरी पड़ी इस चीज से, जिसने अपने मफाद के लिए कुछ चीजों को इस तरह इस्तेमाल किया है, जिस तरह अब ये इस्तेमाल हो रहा है कि इलेक्शंस नहीं कराने क्योंकि मईशत खराब है, इलेक्शंस नहीं कराने क्योंकि इकोनॉमी बड़ी खराब है, आगे जाके यही चीजें आपके खिलाफ इस्तेमाल होंगी। कल कोई और आएगा हुकूमत में, वो कहेगा मैंने इलेक्शंस नहीं कराने, वो भी यही दलाइल निकालेगा सारे। आप 3 महीने इलेक्शन मुलतवी करेंगे, वो कहेंगे अगर 3 हो सकते हैं तो 6 महीने भी मुलतवी हो सकते हैं, फिर साल भी मुलतवी हो सकते हैं। लेकिन मरियम नवाज के आने से कोई फर्क पड़ेगा? इससे पहले मुशाहिद हुसैन साहब ने अपनी पार्टी को की, तो सुन लें, वो अपनी पार्टी को, उनकी अपनी पार्टी है, आप आर यू श्योर? है तो नहीं। मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि जब वो सेनेटर बने, जब मियां साहब उनको पार्टी में लेके आए, जिस वक्त वो पूरा पैनामा का केस चल रहा था, तो जो जमहूरियत के ऊपर सेमिनार इस्लामाबाद में होता, उसके आरएसवीपी वो थे कि उनको पता, वो ऑर्गेनाइजर थे उस सेमिनार के, और जॉइंट पीएमएल बिकेम अ सेनेटर। अब वो क्या कह रहे हैं सुनिए। ये जो है इक्तदार की कशमकश, चाहे हिज़्ब इख्तिलाफ हो या हिज़्ब इक़्तिदार हो, इसमें मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा। वी आर टॉकिंग ऑफ पाकिस्तान, इज द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान टुडे, नॉट अबाउट एनी गवर्नमेंट।
گورنمنٹ تو آنی جانی چاہیے. یہ ویسے بھی لوری لنگڑی گورنمنٹ ہے بیچاری, اٹس جسٹ مڈلنگ تھرو, روز گالیاں پڑ رہی ہیں, جوتے پڑ رہے ہیں. کیا رہ گیا اس گورنمنٹ کا سنبھالنے کا؟ میرا تو خیال ہے بہتر ہے کہ اناؤنس کریں الیکشن اور آگے جائیں. بالکل صحیح بات ہے جی, آپ نے مطلب ہے کہ لیٹس اسپیک دا ٹروتھ اینڈ اباؤٹ دا فیوچر آف پاکستان, اس کو آگے لے کے جائیں. لگتا ہے کہ پارٹی سے نکلنے کا وقت آ گیا. ویسے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ کسی اور کی طرف سے پیغام دے رہے ہوں. دیکھو کتنی بدگمانی, یعنی وہ ایک دل ہارٹ آؤٹ کر رہا ہے, ایک اچھا کسی اور کی طرف سے. ہمارے گھر کا نلکا بھی کوئی اور ہی بند کر گیا تھا, اوپر سے یہ برف باری جو ہو رہی ہے ادھر بھی کوئی اور بند کرے. کچھ اپنے پاؤں پہ بھی لو یار ظالموں. جمہوریت سویلین بالادستی, اب بندے بولنے بھی ان کے پہ لگ گئے. اچھا اب یہاں ہمارے پاس ہے اچھا جو ڈیفینڈرز آف دی فرنٹیئر. نہیں یہ ایک ہو سکتا ہے, میں آپ سے agree کرتا ہوں. پاسبل ہے. دیکھیں یہ ممکن ہے کہ اس کی اپنی خواہش بھی ہو گئی, لیکن ہم نے کھاتے میں ان کے ڈالنا ہے اپنے جو جمہوریت کی بورڈیں ہیں, جو لندن میں ملاقاتیں کسی اور سے ہو رہی تھی, کسی اور سے ڈگی میں کوئی مل رہا تھا, کسی اور سے کوئی ملک احمد صاحب جو آج آئین کی تشریح کرتے, یہ ڈپلومیٹ بنے ہوئے تھے, اور وہ جو رؤف کلاسا والا جو 12 ملاقاتیں جن کیانی صاحب سے وہ برقعے میں اور سے ہو رہی تھی, اس وقت نہیں تھی, ساری جمہوریت کی جنگ تھی. ہائے مشاہد حسین کے دل میں کوئی میرے وچ نہیں, میرے یار بولے بھائی یار, پھر نکال دے مسلم لیگ نون سے. اچھا دوسری بات میرا خیال ٹائم آ گیا. صدیق ملک صاحب نے کہا پارٹی چھوڑے پھر یہ بات کیونکہ ہماری پارلیمان میں یہ سوچ ہی نہیں ہے اور گنجائش نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنی خواہشات کو اپنی سوچ کے مطابق, اپنے ایکسپیرینس کے مطابق کوئی بیان دے سکے جو کہ پارٹی لائن سے متصادم ہو. یہ ممکن ہی نہیں ہے. دے پارٹی چھوڑیں کیونکہ آپ نے وہی کہنا جو آپ کی لیڈرشپ کہے گی اس وقت. مریم بی بی کے آنے سے کوئی فرق پڑے گا اتنا جلسے جلوس جمع تفریق, یہ وہ بات چیت انگیجمنٹ, میڈیا 80% انہوں نے مینج کر لیا ہے, جو الیکٹرانک میڈیا مین اسٹریم میڈیا مینج ہو گیا ہے 80%. ہاں تو اور خیر سے وہ عمران خان ساری برائیوں کی جڑ ہے, فساد کی جڑ ہے, غدار ہے, آئین شکن ہے, تو وہ ایک سائیڈ پہ اس کو سیاست سے پاک کرنا ہے, فتنہ ہے, فسادی ہے. تو اور سیتا وائٹ تک کا معاملہ پہنچا ہوا ہے, توشہ خانہ ہے, حالانکہ ادھر توشہ خانہ حلال ادھر حرام, ادھر ممنوع فنڈنگ حرام ادھر حلال, ادھر منی لانڈرنگ حرام ادھر حلال, ادھر سارا کچھ کرپشن 1100 ارب کی حلال ادھر حرام, وہ تو ہے. اچھا اب لیکن مریم نواز صاحبہ کی جو بدقسمتی ہے وہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ خالی ہیں. ایک ہاتھ تھا, یہ بریک کے بعد میں اس کے بات کر رہا ہوں. آپ کہہ رہے کہ بیانیاں بنانے کو کیا ہے, ذرا یہ بھی ڈسکس کر رہے تھے. ناؤ دیٹ شی ہیز ٹو, ظاہر ہے کوئی تو بیانیاں بنانا پڑے گا, کل سے نکل رہی ہیں, کیا ہے مسلم لیگ نون کیا لے کر چل سکتی ہیں وہ سیاسی طور پر, بیکاز ظاہر واپس آئی ہیں, اس چیز کے پیش نظر بھی آ سکتی ہیں کہ اگر الیکشنز ہو گئے تو شی ہیز ٹو لیڈ دی پارٹی. مریم نواز صاحبہ نے بیانیہ خود دفنایا تھا, اور پرفارمنس ان کے نو کامنٹ کہہ کے, نہیں وہ بھی کہہ کے, اور باقی سارا جمع تفریق بھی کر کے, اور علیم ترین گروپ بنا کر, سندھ ہاؤس سجا کر, ووٹ کو عزت دو ختم, اور پھر جو پرفارمنس والا ہاتھ بھی ان کا خالی ہے. 35 توپوں کی سلامی دی ہے اسحاق ڈار صاحب.